दोस्तों, अमेरिका में 13 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली में गोलियां चली। 20 साल के हमलावर ने 400 फीट दूर से 8 राउंड गोलियां फायर की। इसमें से एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को चीरते हुए निकल गई। पूर्व राष्ट्रपति का चेहरा खून से सना था, फिर भी वो अपनी मुट्ठी बांधे फाइट चिल्लाते रहे। आरोपी को सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने मौके पर ही ढेर कर दिया। अमेरिका में चुनावी माहौल के बीच हुए इस हमले पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ ट्रंप की पार्टी बाइडेन और डेमोक्रेट्स पर हमला करवाने के आरोप लगा रही है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये हमला खुद ट्रंप ने ही करवाया है। तो आज के इस वीडियो में हम वो 3 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो ट्रंप पर खुद हमला करवाने के दावे को खारिज करती है। दोस्तों, इसमें पहली वजह है अटैक करने का तरीका। डोनाल्ड ट्रंप पर हमलावर ने असॉल्ट राइफल AR-15 से हमला किया। इस गन से ट्रंप पर पहली बार में 3 राउंड फायर किए गए। इनमें से एक बुलेट ट्रंप के कान को छूती हुई निकल गई। ट्रंप के कान से खून निकला और वे तुरंत मंच पर झुक गए। ट्रंप के झुकने के बाद उन पर दूसरी बार में 5 राउंड फायर किया गया। इसी बीच ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विसों के जवानों ने उन्हें कवर किया और दूसरी तरफ से हमलावर को मार गिराया। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि अगर ट्रंप को कान पर ही गोली मरवानी होती तो वे असॉल्ट राइफल की जगह एकदम सटीक निशाने पर लगने वाली स्नाइपर गन से हमला करवाते। असॉल्ट गन के इस्तेमाल में निशाना चूकने का डर रहता है। ऐसे में गोली कान की जगह शरीर के किसी दूसरे हिस्से में भी लग सकती थी। स्नाइपर गन की तुलना में असॉल्ट राइफल की एक्यूरेसी कम होती है। ट्रंप कभी भी इतना बड़ा खतरा नहीं उठाएंगे कि एक कम एक्यूरेसी की राइफल से खुद पर हमला कराएं। ऐसी स्थिति में गोली उनके सिर के आर पार भी हो सकती थी और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती। स्नाइपर गन से एक बार में एक ही राउंड फायर किया जा सकता है। दूसरी बार फायर करने से पहले उसे लोड करना पड़ता है। इसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है, यानी फायर करने के दौरान वो हिलती डुलती नहीं है, जिससे गोली सटीक निशाने पर लगती है। वहीं असॉल्ट राइफल AR-15 एक ऑटोमेटिक गन है। इससे 1 मिनट में 800 राउंड तक फायर किए जा सकते हैं। इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी उतनी अधिक नहीं होती है। फायरिंग के दौरान इसमें काफ़ी मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से सटीक निशाना लगाने में दिक्कत आती है। दोस्तों, अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। ट्रंप पर हुए हमले को लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने चुनाव में सहानुभूति लेने के लिए खुद पर हमला कराया है। डोनाल्ड ट्रंप जनता की सहानुभूति लेकर चुनाव में वोट हासिल करना चाहते हैं। हालांकि इस दावे में सच्चाई कम ही नजर आती है। पिछले महीने ट्रंप की राष्ट्रपति बाइडेन के साथ हुई डिबेट के बाद ही उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। CNN के एक पोल के मुताबिक अमेरिका में 49% लोग ट्रंप को अगले राष्ट्रपति के तौर पर पसंद कर रहे हैं, जबकि बाइडेन सिर्फ 43% लोगों की ही पसंद है। वहीं CNN की एक दूसरे पोल में 75% लोगों ने बाइडेन को डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर नकार दिया। सिर्फ 25% लोग ही बाइडेन के समर्थन में दिखे। डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन पर पहले ही राजनीतिक तौर पर बढ़त बनाए हुए। ऐसे में ट्रंप को सहानुभूति के लिए खुद पर हमला कराने की जरूरत नहीं। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है सिक्योरिटी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा का जिम्मा सीक्रेट सर्विस के पास है। ये सीक्रेट सर्विस अमेरिका की फेडरल एजेंसी है जो सरकार के अंतर्गत आती है। सीक्रेट सर्विस के अलावा FBI और स्थानीय पुलिस भी पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में 75 अधिकारी 24 घंटे तैनात रहते हैं। उनकी आवाजाही के लिए स्पेशल फोर्स हमेशा साथ रहती है। ऐसे में किसी भी पूर्व राष्ट्रपति का अपने ही सुरक्षा घेरे को तोड़कर खुद पर हमला करवाना आसान नहीं। FBI ने भी अपने बयान में इस बात को कहा कि ट्रंप की हत्या की साजिश रची गई थी। ट्रंप के खुद पर हमला करवाने की बात गलत है। हालांकि एजेंसियां जांच में जुटी हैं। हकीकत पूरी तहकीकात के बाद ही सामने आ पाएगी। दोस्तों, ये सब जानने के बाद क्या आपको लगता है कि ट्रंप ने खुद पर हमला करवाया होगा? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं।